यह तस्वीर है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। यहाँ पर एक कोयले से भरी हुई मालगाड़ी पटरी से उतर गई है, जिसको ट्रैक से हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। इसके लिए भारी भरकम क्रेन मंगाई गई हैं, जिनके जरिए डिब्बों को ट्रैक से उठाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 30 अप्रैल को सुबह 11:10 पर यह हादसा हुआ। ये रेल पटरी से उतरी हुई मालगाड़ी के दृश्य हैं और जिस तरीके से ये हादसा हुआ वो कहीं न कहीं अचरज में डाल देता है, क्योंकि ये नया नवेला ट्रैक है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक है, जिस पर मालगाड़ी का उतरना कहीं न कहीं एक बड़ा आश्चर्य खड़ा करता है, क्योंकि इस समय देश के अलग-अलग हिस्सों में हम कह सकते हैं कि कोयले की जरूरत है, क्योंकि बिजली का संकट मुंह बाए खड़ा है। लिहाजा तेज रफ्तार कोयले से भरी हुई मालगाड़ियां चल रही हैं और ये कोयले से भरी हुई मालगाड़ी कालानौर जा रही थी, यानी कालानौर जो कि हरियाणा में पड़ रहा है, वहां जा रही थी। और हम आपको बता दें, ये जो एक्सीडेंट हुआ है या ये जो मालगाड़ी पटरी से उतरी है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू एकदिल स्टेशन के पास में उतरी है। और ये जो जगह है वो इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उससे 30 किलोमीटर पूरब की तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है और 15 वैगन्स उतरे हैं, 15 वैगन्स डिरेल हुए हैं। यहाँ जो एक्सीडेंट है वो कितना भयानक रहा होगा, ये तस्वीर देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये मालगाड़ी चल रही थी, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मालगाड़ी चल रही थी। अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो मालगाड़ी थी उसमें ये जो परेशानी आई है, उसके पीछे हॉट एक्सल की परेशानी बताई जा रही है, दिक्कत बताई जा रही है। लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो भारत में इसको लेटेस्ट माना जा रहा है और जिस तरीके का ट्रैक बिछा हुआ है उसमें ट्रैक की वजह से कोई एक्सीडेंट हो, इस बात की संभावना कम ही लगती है। लिहाजा सारी की सारी जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं वैगन्स में नजर आ रही लोगों को। लेकिन जांच तो जांच है, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन इस तरीके का एक्सीडेंट इस ट्रैक पर होना कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है, क्योंकि इसी स्टेशन के आसपास पहले भी दुर्घटना हुई है। यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि नया बना हुआ है, उसमें पहले भी इसी तरीके की एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। क्योंकि ये जो जगह है, अगर हम इसकी बात करें, आप देखिए किस तरीके से ये डिब्बा उलट पुलट हुआ है। यानी आप सोचिए, डिब्बा ही टूट गया बीच से, ऊपर नीचे चढ़ गए और भरा हुआ कोयला था इसमें। आप सोचिए, कोयले से भरी हुई मालगाड़ी उतरी है, एक दूसरे के ऊपर डिब्बा चढ़ गया, कई जगहों पर हम कह सकते हैं कपलिंग टूट गई। और इसकी अगर हम बात करें तो वाकई चिंता वाली बात है, क्योंकि इसकी जांच की जानी जरूरी है, साथ ही साथ इसकी तह में पहुंचना जरूरी है कि आखिरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में इसी जगह के आसपास दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्योंकि इससे पहले दुर्घटना की अगर हम बात करें तो वो भी हम कह सकते हैं यहीं आसपास हुई थी। और ये जो एक्सीडेंट है वो हम कह सकते हैं अप लाइन में हुआ है। पहले वाले जो एक्सीडेंट हुए हैं वो डाउन लाइन में हुए थे। अब अप लाइन के रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लोग लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारी भी इस रिस्टोरेशन वर्क में लगे हुए हैं। जल्द ही इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें, तकरीबन 100 मीटर का हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, जिसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है।